Yes, good afternoon. Am I audible online? Yes, audible, visible. Yes, yes, no, कुछ कमेंट करो ऑनलाइन. ओके, आवाज आ रहा है प्रॉपर, लाउड एंड क्लियर. Okay. So yes, welcome to Firstbit. So today is our first day. We'll be starting technical part from today. How many of you are joining for the first time? I first. Chalo, quick, be interactive, online students. Quick. How many of you are joining for the first time? You can react, you can comment. पहले comment करो. कितने लोग हैं? ओके. सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे सब लोगों का कि तुम लोग कहाँ से हो, अभी कौन से ईयर में हो, कौन से कॉलेज से हो. यस. तो कहाँ से हो, कौन से ईयर में हो, कौन से कॉलेज से हो, प्लीज कमेंट. फिर हम स्टार्ट करते हैं जो भी अपना टेक्निकल पार्ट है उससे. 7 से बीटेक फाइनल ईयर. ओके. क्विक. फाइनल ईयर 6 सेम. Currently pursuing MCA. Varanasi. BTech final year. Okay. From Dharaship. सब IT से है. Is there anyone from non-IT? Is there anyone from non-IT? Please type non-IT. वैसे IT से हो non-IT से हो फर्क नहीं पड़ेगा. We will be taking everything from scratch. सब scratch से लेंगे हम. Okay. Okay, fine.
So about myself, my name is Shubham Wagh. I'm training team lead and Java full stack trainer at Pulsebit Solutions. I'm 2019 pass out. I did my engineering in computer science from YCC Nagpur. I was in TCS for 4 years. After that, I now totally shifted to teaching. So आज we will be discussing on कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे रहेगा, और सी प्रोग्रामिंग के पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. बट हर एक पार्ट स्टार्ट करने से पहले एट फर्स्ट बिट वी मेनली फोकस ऑन दी व्हाई ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट. सो सबसे पहला व्हाई, तुम यहाँ पे जिस चीज के लिए आए हो, सो प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन व्हाई प्रोग्रामिंग? यस, व्हाई प्रोग्रामिंग, हमें प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बी इंटरेक्टिव. हाँ, तुम जितना इंटरेक्टिव रहोगे उतना सेशन अच्छा होगा. क्रांति, सिद्धि, पायल, अभिषेक, सुमन, नवनीता, सृष्टि. ओके, बिकॉज टू कम्युनिकेट विथ मशीन. ठीक है, अगेन अगेन अगेन. बाकी लोग प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना है हमें? व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग? आई एम नॉट टॉकिंग एनी स्पेसिफिक अबाउट सी, जावा, पाइथन. इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आदर्श, अक्षता, आरती, आर्यन, चिराग, देवश्री, देवयानी, ध्रुव, ज्ञानेश्वरी, गुरप्रीत, क्रांति, महादेव, महेश और बाकी सब बहुत सारे लोग. यस, प्लीज आंसर. जो भी तुम्हें लगता है, जो भी तुम्हें लगता है. चलो, पायल इज सेइंग टू कम्युनिकेट विथ मशीन. बट व्हाई टू कम्युनिकेट विथ मशीन? मशीन के साथ क्यों कम्युनिकेट करना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए उसके लिए, बट मशीन के साथ क्यों कम्युनिकेट करना है? ओके, टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. फाइन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेवलप अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. क्यों करना है डेवलप अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? टू solve real world problem. We need programming to create software that help people to perform tasks. Okay. Okay. तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करने हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, विद द हेल्प ऑफ मशीन ना. ऑटोमेशन, ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगनी चाहिए, मशीन की मदद से होना चाहिए. नहीं तो पहले भी काम होते थे, राइट? तुम होटल में जाओ, एक रजिस्टर पे तुम्हारा नाम, नंबर वगैरह सब नोट होता है, लेकिन कल को मुझे सर्च करना है किसी बंदे की डिटेल, तो मुझे पन्ने पलटने पड़ते हैं ना. बट वही इंफॉर्मेशन अगर डिजिटल फॉर्मेट में होती, तो मैं किसी प्रोग्राम की मदद से, एप्लीकेशन की मदद से सर्च, सॉर्ट, अपडेट, डिलीट कर पाता प्रॉपरली. अंडरस्टूड? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़नी है बिकॉज वी वांट टू इंटरेक्ट विथ मशीन. इंटरेक्ट विथ मशीन इसलिए क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन. बट इस मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है, इस मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है, तो इसके लिए हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन ये मशीन को तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, वो लैंग्वेज नहीं समझती है मशीन को, राइट? सिंपल टर्म्स में, एक कुक है मेरे पास, ठीक है? ये कुक को सिर्फ स्पेनिश आती है, ये कुक को सिर्फ स्पेनिश भाषा समझती है. तो मतलब मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर लिखने हैं, तो मुझे इसको ये स्पेनिश में लिख के देने पड़ेंगे, राइट? बट मुझे स्पेनिश नहीं आती, मुझे एक तो हिंदी, मराठी या इंग्लिश आती है. तो फिर जो इंस्ट्रक्शंस है वो मुझे क्या करने पड़ेंगे? मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ेगी, पर वो पॉसिबल नहीं है, राइट? मेरे अभी मुझे मराठी आती है लेट से, तो मराठी से नजदीक मुझे हिंदी सीखना पॉसिबल है, या इंग्लिश अलाइक अगर मुझे कुछ मिलता है, इंग्लिश मुझे आती है तो इंग्लिश से लगभग मिलता जुलता कुछ मिलता है, तो वो सीखना आसान है, राइट? तो इसीलिए मैं कोई एक लैंग्वेज लेट से, मेरे को अभी फिलहाल आती है हिंदी,
बट मुझे आती है हिंदी, इसको समझ में आती है स्पेनिश, तो क्या करना पड़ेगा इन दिस केस? यस एवरीबडी ऑनलाइन, क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर बुलाना पड़ेगा। यस ऑनलाइन, ट्रांसलेटर बुलाना पड़ेगा। ओके, अब ये ट्रांसलेटर को क्या क्या आना चाहिए? ये ट्रांसलेटर को क्या क्या आना चाहिए? ये ट्रांसलेटर को स्पेनिश भी समझ में आनी चाहिए, हिंदी भी, क्योंकि इसको हिंदी को स्पेनिश में कन्वर्ट करके इसको समझाना है। तो हिंदी को स्पेनिश में कन्वर्ट करके इसको समझाना है, तो ये जो ट्रांसलेटर है इसको ये दोनों नॉलेज होना चाहिए। बट पहली कंपैटिबिलिटी इसकी किसके साथ होनी चाहिए? स्पेनिश वाले के साथ या हिंदी वाले के साथ? मतलब कुछ सेट ऑफ वर्ड्स रहेगा ना इसके पास, ट्रांसलेटर के पास एक बहुत सा इंस्ट्रक्शन सेट रहेगा, वो इंस्ट्रक्शन सेट में वो मैच करेगा, वो इंस्ट्रक्शन सेट में मैच करेगा कि हाँ भाई ये मैं कुक को समझा पाऊंगा। तो इसमें पहली कंपैटिबिलिटी किसके साथ रहेगी उसकी? स्पेनिश के साथ या हिंदी के साथ? पहली कंपैटिबिलिटी मतलब पहले क्या जरूरी है? ट्रांसलेटर को मतलब पहले किससे कनेक्ट होना चाहिए? वो पहले कनेक्ट होना चाहिए वो स्पेनिश के साथ, क्योंकि हिंदी के दो वर्ड उसको नहीं समझ में आए तो तुमको बता देगा ना कल को कि देख भाई मेरे पास इतने वर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तू इनको करेक्ट कर, मुझे बस इतने ही वर्ड्स पता है और इतने ही वर्ड मैं कुक को समझा सकता हूँ। मतलब पहला कंपैटिबिलिटी इसका ये कुक के साथ होना चाहिए कि भाई ये कुक को स्पेनिश समझती है, लेकिन कितने लेवल तक की स्पेनिश समझती है? मैं एक स्पेनिश का हेवी वर्ड फेंकूंगा तो कुक को समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना। तो ये पहले ट्रांसलेटर जो है ये कुक के हिसाब से हमें बुलाना पड़ेगा, और फिर ट्रांसलेटर कल को हमारा हिंदी लेगा और बोलेगा कि भाई ये दो वर्ड ना वो कुक को समझ में नहीं आते, तो मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा, तुम इसको करेक्ट करो। राइट? तो ये हिंदी ट्रांसलेट होके जाएगी स्पेनिश में, एंड स्पेनिश वाला ये कुक क्या करेगा? वो खाना बना के देगा, जो भी मैंने रेसिपी में स्टेप्स लिख के दिए। तो खाना अगर खराब बना तो इसमें गलती किसकी है? खाना अगर खराब बनता है या उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है तो इसमें गलती किसकी है? कुक की कोई गलती है क्या इसमें? इसमें गलती है ये हिंदी लिखने वाले की। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने हिंदी गलत लिखा है कुछ। राइट? कुक का काम है बस जितना बोला उतना फॉलो करना। इस कुक के पास क्या क्या ऑप्शन है? लेकिन इस कुक के पास किचन का एक्सेस है, ये कुक फ्रिज में से मटेरियल निकाल सकता है, ये कुक मार्केट जा सकता है, उधर से सब्जी ला सकता है, उसको जो जो बोला वो कर सकता है, जो भी उसके बस में है वो कर सकता है। ऑल दिस सिनेरियो क्लियर एवरीबडी ऑनलाइन? एवरीवन कंपेयरिंग इट विथ अवर टेक्निकल पार्ट। तो हिंदी मतलब ही एक हमें सीखनी है इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज। ठीक है? इंग्लिश से मिलती जुलती एक लैंग्वेज जिसको हम बोलेंगे क्या? सोर्स कोड। मतलब इस लैंग्वेज की मदद से हम ये सोर्स कोड बनाएंगे। अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। राइट? इधर अगर तुम मराठी सीखते तो ट्रांसलेटर भी वैसा बुलाना पड़ता, तो लैंग्वेज कौन सी है उस पे है। तो ये सोर्स कोड बनाना हमें सीखना है इस कोर्स में। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? तो ये सोर्स कोड जाता है इस ट्रांसलेटर के पास। तो इस ट्रांसलेटर को जो इसको क्या स्पेनिश में कन्वर्ट करेगा, टेक्निकल टर्म्स में सोर्स कोड, ये ट्रांसलेटर मतलब ही क्या तुम्हारा? यस ऑनलाइन, ये ट्रांसलेटर मतलब ही क्या तुम्हारा? कंपाइलर। राइट? ठीक है? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अभी अभी जेडीके वगैरह को नहीं लाएंगे फिलहाल बीच में। ठीक है? एक सिंपल कंपाइलर जो क्या कर रहा है, इस सोर्स कोड को कंपाइल कर रहा है। किसमें? इस सोर्स कोड को कंपाइल कर रहा है किसमें? ये जो स्पेनिश तुम बोल रहे हो दैट इज नथिंग बट बाइनरी लैंग्वेज, 0101 वाली लैंग्वेज, जिसको जो समझ में आती है कुक को। मतलब किसको? कुक कौन है अभी यहाँ पे? योर
मशीन, जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, प्रोसेसर होगा, रैम में मेमोरी बनाना वगैरह, वो सारा पार्ट उसके पास एक्सेसिबल है। गेटिंग दी पार्ट? तो सोर्स कोड किसको जाएगा? कंपाइलर को। कंपाइलर कन्वर्ट किसमें करेगा? बाइनरी में, और फिर ये मशीन उस बाइनरी कोड को इंटरप्रिट करेगा। तो जो मैंने कंपैटिबिलिटी की बात बोली थी पहले, तो तुम कंपाइलर इंस्टॉल करते हो क्या देखते हो सबसे पहले? कंपाइलर जब इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मशीन कौन सा है, राइट? जो मैंने बोला था ना, पहली कंपैटिबिलिटी उसकी किसके साथ होनी चाहिए? कि भाई कुक को कितना समझ में आता है, राइट? उस तरीके से कंपाइलर का वर्जन लोगे। एंड देन जो मैंने बोला था तुम्हें कि इस ट्रांसलेटर को कुछ चीजें हमारी नई समझ में आई, तो हमें बताता है, राइट, कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको करेक्ट करो। मतलब ही क्या? कंपाइलेशन एरर। वो एरर देगा ना कंपाइलर, वो बोलेगा कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या करो, तुम करेक्ट करो। और जब तक ये इंग्लिश अलाइक ये सोर्स कोड पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होगा, तब तक ये कंपाइलर बाइनरी फाइल नहीं बनाएगा। मतलब तुम्हारा सोर्स कोड क्या होना चाहिए? एरर फ्री होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? बाकी तो लॉजिकल एरर्स कल को आ सकते हैं। मतलब तुमने शक्कर डालने बोला था, शक्कर की जगह पे उसने नमक लिख दिया, तुमने तुमने ही शक्कर की जगह पे नमक लिखा है, तो कुक को क्या लेना देना है? वो बोला है कि इस बर्तन में जो था वो डालने बोला है मुझे, बस तो मैं नहीं चेक करते बैठूंगा शक्कर है या नमक है, राइट? गेटिंग द पार्ट एवरीवन ऑनलाइन? ये समझ में आया क्या? तो अपना काम कहां तक है? अपने को अभी इस कोर्स में जो पढ़ना है, ये जो काम करना है, अपना काम कहां तक है? अपना काम यहां तक है बस, कि ये सोर्स कोड कैसे लिखना है ये हमें सीखना है, वो देना है कंपाइलर को। फिर ये बाइनरी कैसे कन्वर्ट करता है, मशीन उसको रीड कैसे करता है, कैसे काम करता है, वो हमें जानने की जरूरत है क्या? नहीं। हमारा काम कहां तक रहेगा? इधर सोर्स कोड लिखा, कंपाइलर ने एरर दिया, एरर देने के बाद मैंने वो चीजें करेक्ट की। बाइनरी कैसे बनती है वो सब जानने की जरूरत नहीं है। इनके पास अपना अपना इंस्ट्रक्शन सेट रहेगा, ये उसको इंटरप्रिट कर लेगा। इंटरप्रिट का मतलब समझता है क्या? इंटरप्रिट, व्हाट इज दिस ऑनलाइन? व्हाट इज दिस? अरे ये क्या है? वन है ना? ये क्या है? टू? ये क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? ये क्या है? यस, ये क्या है? क्या है? नहीं पता ना, क्योंकि तुम्हारा इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट नहीं है। यहां तक का इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट है तुम्हारा, कि ये वन होता है, टू होता है, ये थ्री होता है। तुमने इंटरप्रिट कर पाए ना, क्योंकि तुम्हें इसकी आइडिया है ना पहले से ही, राइट? ये कुछ भी नहीं है। अभी मैं अगर तुम्हें बताता हूं कि ये स्पेनिश का जेड है, नहीं है ऐसा कुछ, बस मैं एज्यूम करो कि ये स्पेनिश का जेड है, तो अब ये क्या है? तो अब ये क्या है? स्पेनिश का जेड। मतलब ही क्या किया तुम्हारा? इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट किया ना। इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट किया, उसके अकॉर्डिंग तुम इस चीज को क्या कर पा रहे हो? इंटरप्रिट कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक फैन पे काम करना है, फैन चालू बंद, इंक्रीज स्पीड डिक्रीज स्पीड करना है, ठीक है? तो 0 0 0 मतलब बंद, 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ये बंद है, ये चालू है, ये इंक्रीज स्पीड है, डिक्रीज स्पीड है, लेट्स एज्यूम, ठीक है? बट ये मुझे याद करना पॉसिबल है क्या? ऐसे बाइनरी इंस्ट्रक्शंस देना पॉसिबल है क्या मेरे लिए? तो मैं ये नहीं बोल सकता ना। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ऑन, ऑफ, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड। कल को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये बोलेगा कि भाई इंक्रीज, आईएनसी ऐसे नहीं समझता उसको, उसको इंक्रीज ऐसे बोलना पड़ेगा, डिक्रीज ऐसे बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं मेरे इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में लिखूंगा ना, राइट? कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर बराबर इसको
जिस लेवल का वो इंस्ट्रक्शन है उसे कन्वर्ट कर देगा। अब तुम्हारे मशीन के पास ये इंस्ट्रक्शन सेट है जिसको पता है कि भाई 001 आने पे क्या करना है। हार्डवेयर को आगे इंस्ट्रक्शन दे देना है कि तू स्टॉप हो जा। मतलब तुम्हारा मशीन बाद में हार्डवेयर के साथ डील करेगा ना, तो तुम्हारा काम यहाँ पे कहाँ तक था, बस इतना ही। कैसे कन्वर्ट किया, कैसे मैच किया, कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट होता है, किधर मैच होता है, किधर होता है, क्या होता है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू फोकस ऑन ओनली व्हाट, सोर्स कोड। समझ में आ रहा है? सोर्स कोड पे फोकस करना है और इसी सोर्स कोड को हमें बनाना सीखना है। तो अभी हम जो पढ़ने जाएंगे आज से, इसकी मदद से हम ये पूरा सोर्स कोड बनाएंगे, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारा रेसिपी बुक लिखेंगे, फिर वो ट्रांसलेटर को बोलेंगे कि भाई इसको स्पेनिश में कन्वर्ट करके कुक को दे दे, वो अपना खाना बना के अपने को दे देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या ऑनलाइन? एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? ओके, so we will be starting from सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग क्यों, बहुत से लोगों का वो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट जावा पढ़ाओ। तो डायरेक्ट जावा भी पढ़ा सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में तुम्हारा बेस स्ट्रांग होता है जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की बात हम करते हैं, राइट? तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो है वो अच्छे से देते आते हैं, हर एक चीज को प्रूव करके दिखाना, राइट? एड्रेसेस प्रिंट करना, प्रूव करना, वो काम सी प्रोग्रामिंग में अच्छे से होता है। तो वी विल नॉट गो इन डेप्थ कि एकदम डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर या वो सब। सी प्रोग्रामिंग में हम कितना चीज पढ़ेंगे जो हमारे फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लूपिंग, डिसीजन मेकिंग, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग, राइट, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें सी में कवर होंगी। मतलब तुम सिंपली सी टू जावा आसानी से स्विच कर सकते हो, क्योंकि लूपिंग, फंक्शंस, ये सब काम चेंज नहीं होता है उधर। each and every इवन सिंटैक्सेस भी सेम है, हार्डली एक दो स्लाइड सिंटैक्स चेंज हो सकते हैं, और फिर आगे ओओपी वाला कंसेप्ट हम उस तरीके से जाएंगे। तो पूरा फ्लो किस तरीके से है, तुम्हारा सी होगा, राइट? सी के बाद लिमिटेशंस हो जाएंगे, सी के लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए ओओपी, ओओपी आएगा, राइट? ओओपी आने के बाद योर एसक्यूएल मॉड्यूल विल बी देयर, ठीक है? एंड उसके बाद योर जावा विल स्टार्ट, ठीक है? जावा, फिर एक डब्ल्यूपी का मॉड्यूल रहेगा, देन एडवांस जावा, ठीक है? एडवांस जावा प्लस फ्रेमवर्क्स, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट वगैरह वो सब, एंड देन उसके बाद विल कवर रिएक्ट जेएस। एकदम ऊपर ऊपर से टॉपिक के नाम बताए, डेप्थ में टॉपिक एक 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 मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर कि किसमें क्या क्या कवर होगा, किस तरीके से होगा, ये मैं समझाता हूँ। यहां तक की क्लैरिटी है एवरीवन? समझे? अगेन, सी प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे फाउंडेशन के लिए है पार्ट सारा, ठीक है? अब आई डोंट एक्सप्लेन मच, या मैं बहुत ज्यादा कन्विंस वगैरह वाला पार्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आई होप सबको यहाँ पे ये गारंटी है कि यू आर ऑल अटेंडिंग दिस सेशन फ्री, राइट? इवन ऑफलाइन स्टूडेंट ऑल्सो कैन टेक रिफंड अगर तुम्हें कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो अभी कुछ दिन तुम्हें क्या करना है, सिर्फ टेक्निकल पार्ट पे फोकस करना है कि तुम्हें ये समझ में आता है या नहीं। एंड तुम्हें अगर सच में ये चीज समझ में नहीं आती है तो आई ऑनेस्टली सजेस्ट कि तुम कंटिन्यू मत करो ये कोर्स, या तुम रिफंड लो, ठीक है? बट अभी के लिए तुम्हें फोकस करना है कि ये टेक्निकल वाला पार्ट तुम्हें प्रॉपर समझ में आता है कि नहीं। बट ये 1 या 2 दिन में नहीं होता है, इसलिए लिटरली 15 से 20 दिन तुम्हारा ये डेमो फ्री रहेगा, ठीक है? इतने दिन में तुम्हें पूरी क्लैरिटी आएगी कि ये मेरे बस का है या नहीं। इज इट क्लियर ऑनलाइन? क्लियर है क्या? सो सी प्रोग्रामिंग में क्या लगता है तुम्हें सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता है तुम्हें?
यस, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक। सी प्रोग्रामिंग कितने लोग पढ़े हैं वैसे? आईटी वाले लोग कुछ पढ़े हैं क्या कॉलेजेस से? टाइप सी और सी प्रोग्रामिंग कितने लोग पढ़े हैं? कितने लोग पढ़े हैं तुम में से सी प्रोग्रामिंग? नहीं पढ़े? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सी नई चीजें पता चलेगी। हैव पेशेंस, 2-3 दिन का पेशेंस रखो, ठीक है? क्योंकि पहले मैं पूरा डेप्थ में जाऊंगा, टाइमलाइन प्लस वाई हर चीज का। नहीं तो बहुत से लोगों को आज पहले दिन ही वो जल्दी लगी होती है कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कब। माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। तो फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड में नहीं करवाता हूँ, क्योंकि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना इज नॉट प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? प्रोग्रामिंग मतलब क्या? कि भाई कुछ प्रोसेस करो ना इंफॉर्मेशन को, कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट। मतलब पहला प्रोग्राम एटलीस्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए कि एक नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, दोनों का एडिशन किया, तीसरे में प्रिंट किया। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके प्रोसेस तो कर रहे हो ना। क्या लिख रहे हो तुम? प्रिंटर हेलो वर्ल्ड, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। सो ये नहीं होगा, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये कंटिन्यू करने से पहले यू डोंट नीड एनी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है? तुम आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये आईटी का रेफरेंस इसलिए पूछता हूँ कभी कभी, जस्ट कुछ पहले से तुम्हें ये चीज पता है या नहीं पता है, तुम्हें कुछ नया वाव मोमेंट यहाँ पे क्या आता है वो समझने के लिए। तो नथिंग, तुम्हें इंस्टॉलेशन वगैरह की भी क्लियरिटी आ जाएगी। तुम्हारे ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, प्रॉपर इंस्टॉलेशन के तुम्हें लिंक आ जाएंगे, वहां पे एसओपी वगैरह दिया है प्रॉपर। इंस्टॉलेशन से लेके सारा पार्ट एकदम स्क्रैच से होगा, सो डोंट वरी। अभी के लिए यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट, जितना मैं टेक्निकल पार्ट पढ़ाऊंगा उस पे, ठीक है? तो इन सी प्रोग्रामिंग क्या डिफिकल्ट जाता है सबसे कुछ? पॉइंटर्स। यस, तो इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोग्रामिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोग्रामिंग इज फंक्शंस, ठीक है? फंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, फंक्शंस तक आएंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ टोकन्स। इन टोकन्स को मिला के ही सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना होता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं हम उसको प्रोग्रामिंग के। तो टोकन्स, टोकन्स के बाद विल बी टेकिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, दैट इज इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस वगैरह, ये वाला पार्ट। देन डिसीजन मेकिंग के बाद देयर विल बी लूपिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है? उसके बाद रहेंगे फंक्शंस। फंक्शंस के बाद होगा तुम्हारा पॉइंटर्स, क्लियर? फंक्शन के बाद होगा पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में कुछ कंसेप्ट आएंगे लाइक पॉइंटर अरिथमेटिक और ये सब। उससे इंट्रोड्यूस होगा तुम्हारा एरे। एरे की मदद से ही इंट्रोड्यूस होगा तुम्हारा स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? देन हमें पढ़ना पड़ेगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक, रियलॉक, कैलॉक, फ्री, ये सब, ठीक है? डायनामिक मेमोरी रीअलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी सॉरी एलोकेशन के बाद वी विल बी मूविंग टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है? स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस आएंगे, सी प्रोग्रामिंग में कुछ लिमिटेशंस आएंगे, और फिर वहां से तुम्हारा ओओपी और जावा का जर्नी शुरू होगा। कंसेप्चुअली ओओपी समझने के बाद उस ओओपी को हम इंप्लीमेंट करेंगे किसके अंदर? जावा के अंदर, जावा की मदद से। तुम सीपीपी की मदद से भी सीख सकते हो, एलएमएस में तुम्हें सीपीपी भी अवेलेबल है, क्लियर? तो स्ट्रक्चर्स, अब कुछ कंसेप्ट जो होते हैं जो इंटरव्यू पर्पस के लिए बोलो या बेसिक तुम्हें पता होनी चाहिए उसके लिए, स्टोरेज क्लासेस, देन मैक्रो, रिकर्शन, फाइल सेपरेशन, एंड क्या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये सब पार्ट
इसके साथ साथ कवर करूंगा, ठीक है। सो दिस इज योर विल बी योर होल टाइमलाइन फॉर सी प्रोग्राम, ठीक है। बट इसमें फोकस करना है क्योंकि मैक्सिमम जो तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है वो किसमें कवर होगा, सी प्रोग्रामिंग में ही कवर होगा। लूप कैसे चलाने हैं, डिसीजन कैसे लेने हैं, ये मैक्स टू मैक्स पार्ट तुम्हारा किसमें होगा, सी प्रोग्रामिंग। तो सी को लाइटली नहीं लेना है किसी, उसका पर्पस ही वही है कि तुम्हें डेप्थ में हर चीज समझे। अब मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार तुम्हें ये डेप्थ में चीज समझना, डेप्थ में चीज समझना, ऊपर ऊपर से क्यों नहीं सीख सकते अभी, सिंटैक्स ओरिएंटेड क्यों नहीं सीख सकते अभी। पहले देखा होगा ना तुमने, ऊपर ऊपर से सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ के भी लोगों को जॉब मिल जाती थी, इसके लिए सिंटैक्स है, उसके लिए वो सिंटैक्स है, वो सब इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, राइट। अब एकदम डेप्थ में कंसेप्चुअल नॉलेज की जरूरत क्यों है, यस ऑनलाइन सब लोग, इतना डेप्थ में कंसेप्चुअल नॉलेज की जरूरत क्यों है अभी के टाइम में, अभी के समय में, यस। है ना रीजन, तुम यूज करते हो ना डे टू डे लाइफ में, एक्सट्रीम लेवल पे यूज करते हो अभी, क्या यूज करते हो, बिकॉज ऑफ एआई। एआई आने की वजह से क्या हुआ है, सिंटैक्स ओरिएंटेड काम कम हो गया, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, राइट। ये एक्सेप्टेंस रखो कि सिंटैक्स जो है मैक्सिमम एआई लिख के दे रहा है। तो पहले जैसा नहीं था कि इसको सेमीकोलन लगाते आता है, ये करते आता है, वो समझता है क्या। अभी वो छोटे मोटे एरर्स तो एआई सॉल्व करके देगा। अभी उस बंदे को अगर इंडस्ट्री में जाना है, एंटर करना है, तो उसको कंसेप्चुअल डेप्थ नॉलेज लगेगी, राइट। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, या तुम लोग ये बताओ, या तुम लोगों का ओपिनियन बताओ, क्या लगता है तुम्हें कि डेवलपर्स को एआई रिप्लेस कर सकता है क्या, यस। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है, यस ऑनलाइन, कैन एआई रिप्लेस डेवलपर्स, ओपिनियन पूछ रहा हूं मैं तुम्हारा, अभी तक तो ओपिनियन ही है वो। क्यों नो लगता है तुम्हें, या यस लगता है तो क्यों लगता है, नो लगता है तो क्यों लगता है, वाई, वाई पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वाई। प्लीज बी इंटरेक्टिव, चिल रहो, ऐसा टेंशन में क्यों बैठे हो तुम सब लोग, तुम्हारा टेंशन क्यों है पता है क्या, तुम ना किसी ट्रॉमा में से गुजरे होते हो, किसी टीचर के, कि वो क्वेश्चन कर दिया उसने, तुमने उसको वो डांट दिया होता है वगैरह, या तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या, ऐसा बोला है क्या तुमको किसी टीचर ने, तो वो टीचर गधा है। अगर अब यहाँ पे तुम्हारा पहला दिन है और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम्हारा आंसर गलत हो रहा है वॉटेवर, मैं ये बोलूंगा क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या, कॉमन सेंस ये है कि अरे भाई नहीं आता इसलिए इधर आया है ना, तो ये तू कॉमन सेंस रखना कि तू ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है, कि इतना नहीं आता इसलिए हम इधर आए हैं, आता होता तो इधर क्यों आते फिर। तो डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम बिंदास, तुम्हें जो लगता है वो डाउट पूछो प्लीज, ठीक है। जो भी तुम्हें आंसर लगता है वो आंसर करो, जब तक मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मेरी तरफ से, आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनी करेक्ट आंसर, मुझे कोई करेक्ट आंसर वगैरह से लेना देना नहीं है। तुम्हें जो लगता है तुम्हारे अंदर, तो उससे मुझे आगे के कंसेप्ट पे थोड़ी सी तुम्हें क्लियरिटी देते आएगी ना। आई होप एवरीवन यू आर गेटिंग दिस ऑनलाइन। तो क्वेश्चन करो बिंदास, कमेंट्स में डालो तुम्हें जो भी लगता है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ओपिनियन ही बोला है ना मैंने तो सिंपली, कि तुम्हें क्या लगता है। हाँ, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, डिजाइन, तो एआई ये सब नहीं कर सकता या वो सब पार्ट, लेकिन फिर भी रिप्लेस तो किया है, 10 में से 5 लोग निकाले ना एआई की वजह से, फिर तो फिर वो 5 लोग कौन से थे, और ये जो भी काम कर रहे हैं वो 5 लोग कौन से हैं? क्या लगता है तुम्हें? जो 5 लोग सिर्फ कोड करने के काम के हैं, कि बस टाइपिंग 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 और लिखना है उनको बस, राइट, वो लोग रिप्लेस होने वाले ही है। जिन लोगों का काम सोचना है, जिन लोगों का काम प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकल वाला डिजाइन लेवल पे बात करना है, वो अभी के केस में ही देखो, एआई तुम्हें एक एप्लीकेशन बना के दे सकता है आराम से। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, एक प्रॉम्प्ट की मदद से मैंने
एआई को बोला और उसने मुझे एक 10,000 लाइन का कोड लिख के दिया, ठीक है, 10,000 लाइन का कोड लिख के दिया। अब ये एप्लीकेशन में मुझे थोड़े से स्लाइड चेंजेस चाहिए, राइट, जैसा मुझे रिक्वायर्ड था वैसा नहीं मिला, ये स्लाइड चेंजेस चाहिए थे। तो मैंने वापस एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई यहाँ पे मुझे ये बदल के दे। नाउ आई एम हैविंग जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज, तो मेरा काम क्या है, बस एआई जो देता है वो कॉपी पेस्ट करना बस, राइट। तो फिर मुझे वो स्लाइड चेंजेस चाहिए थे एक जगह पे, और मैंने प्रॉम्प्ट देने के बाद एआई मुझे वापस वो कोड देता है 10,000 लाइन का। बट इसकी गारंटी तुम ले रहे हो क्या, ये 10,000 लाइन जो एआई ने वापस मुझे दिए है वो एज इट इज पहले वाली है, बराबर उतने ही चेंजेस के साथ, या उसने और 4 जगह पे कुछ बिगाड़ा है थोड़ा सा? तुम्हें क्या लगता है, मतलब जनरल तुम्हारे एआई की यूज के अकॉर्डिंग तुमने कभी किया होगा, परफेक्ट रहता है या चेंज करता है थोड़ा बहुत? यस, ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या लगता है, देता है परफेक्ट? बट मुझे ये स्लाइडली 4 लाइन का कोड बदलना था, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट देके वापस 10,000 लाइन क्यों लूंगा ना मैं बराबर वो 4 लाइन का ही कोड लूंगा और वो 4 लाइन का कोड रिप्लेस कर दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है अभी, टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से, टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है, ये जो 4 लाइन चेंज करने हैं वो डालने हैं, वो कहाँ पे डालने हैं इन पूरे 10,000 लाइन्स में, उसका कहाँ तुम्हें आइडिया है? गेटिंग द पार्ट, टेक्निकल नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें कोड का फ्लो नहीं समझा है, या तुम्हें कोड डेप्थ में नहीं समझ में आता है, ट्रेस नहीं करते आता है कि फ्लो कहाँ से कहाँ पे गया, ये पार्ट मुझे कहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सो गेटिंग द पॉइंट एवरीवन, ये सिनारियो समझ में आया क्या ऑनलाइन? सब लोग पहले वो निकालो दिमाग से, नहीं तो तुम कुछ लॉजिकली नहीं सोच रहे हो, आगे पीछे नहीं सोच रहे हो, बस घूम फिर के क्या है, एआई विल रिप्लेस, एआई विल रिप्लेस, राइट, ऐसे हो जाता है। और वो डेवलपर्स के बारे में हो रहा है तुम्हारा, ऐसे हो रहा है। बट एआई इज नॉट ओनली फॉर डेवलपमेंट वगैरह पार्ट, एआई रिप्लेस कर रहा है तो सारे ही फील्ड्स में रिप्लेस कर रहा है। तुम्हें कोडिंग से बाहर जाके एक एग्जांपल देता हूं तब क्लिक होगा। वीडियो एडिटर है, जिसको वीडियो एडिटिंग करना आता है अच्छे से, उसको उसके टूल के बारे में सब जानकारी है, उसको सारे मेजरमेंट्स वगैरह के बारे में जानकारी है, ठीक है। अभी एक एआई आया है, लेट्स से कैनवा, समझ में आ रहा है, एआई आया है कैनवा। अब ये बंदे ने सिर्फ ये कैनवा समझ लिया, क्लियर, मतलब एआई ही आया है उसको, बस वो प्रॉम्प्ट देके ही सारा काम करवा रहा है। तो प्रॉम्प्ट देके सारा काम करवा रहा है, तो इस वीडियो एडिटर से फास्ट है कि नहीं बंदा प्रॉम्प्ट करने वाला? यस, ऑनलाइन प्लीज आंसर क्विक, यस नो, या रिएक्ट देते रहो यार प्लीज, क्योंकि इधर मुझे ऑफलाइन स्टूडेंट से चेहरे से समझ में आता है, तुम लोगों का मुझे वही क्लियरिटी चाहिए तुम्हारी तरफ से। हाँ, तो ये फास्ट होगा ना, तो फिर ये गया ना वीडियो एडिटर का जॉब, क्योंकि बोल रहा है प्रॉम्प्ट वाला तो 5 दिन का काम मुझे 3 दिन में करके दे रहा है। लेकिन ये प्रॉम्प्ट वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉम्प्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत और स्लाइड चेंजेस चाहिए, थोड़े चेंजेस चाहिए, थोड़े चेंजेस चाहिए, तो कंटिन्यूअसली प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, राइट। स्टिल ये वीडियो एडिटर से फास्टर ही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि भले प्रॉम्प्ट दे दे के भी कर रहे हो तुम, लेकिन कर ही तो रहे हो ऑटोमेशन से ही ना, समझ में आ रहा है। तो फिर क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस वीडियो एडिटर ने एआई सीखना चाहिए विथ हिज वीडियो एडिटिंग नॉलेज प्लस एआई, तो उसको अभी बार बार प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक यूज लेवल का स्ट्रक्चर वो कैनवा की मदद से बना सकता है, जहां जहां पे उसको स्लाइड चेंजेस चाहिए वो उसके वीडियो एडिटिंग के नॉलेज पे भी बना सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब ये और ये इन दोनों से भी फास्टर ये वाला बंदा है ना, समझ में आ रहा है, गेटिंग दी पार्ट। तो एआई का जो यूज है अभी, या एआई का जो ट्रेंड आया है, उसमें तुम्हें एआई के साथ compete नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स नॉट एआई वर्सेस यू, compete नहीं करना है, कॉम्पिटिटर नहीं है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, दोस्त है तुम्हारा, समझ में आ रहा है। इट्स नॉट एआई वर्सेस यू, इट्स एआई प्लस यू। तुम्हें हर चीज में क्या करना है, एआई का टूल सीखना है कि भाई ये जो मेरा काम है ये एआई की मदद से कैसे हो सकता है,
पर उसका टेक्निकल नॉलेज तो तुम्हें नीडेड है ही। समझ में आ रहा है एवरीवन? आर यू गेटिंग दिस? तो ऊपर ऊपर से क्यों नहीं पढ़ना है, ये समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो यू आर इजीली गोइंग टू गेट रिप्लेस। और इसमें एक ट्विस्ट है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड। रिप्लेस तो तब हो गए जब तुम एंटर होगे ना। अभी काम कर रहे हो, कोई आके तुम्हें रिप्लेस कर रहा है, तुम एंटर ही नहीं हो रहे हो देखा जाए तो। गेटिंग द पार्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एआई प्लस यू वाला पार्ट समझाएगा। तो डेप्थ में जाके हर चीज क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये पार्ट क्लियर है क्या सब? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारा क्या कहना है इस चीज पे? या लॉजिकली तुम्हें करेक्ट लग रहा है क्या मैं जो बात कर रहा हूँ, कि नहीं सर आप कुछ भी स्टोरी बना रहे हो? यस, व्हाट डू यू थिंक ऑनलाइन? तो एआई को इग्नोर नहीं कर सकते, एआई के साथ दोस्ती करना है। इसलिए मैं जो भी पढ़ाने जाऊंगा पार्ट, या मैं आगे भी जो भी पार्ट पढ़ाऊंगा, या सारे ट्रेनर्स वो हर बार एआई को बीच में लाएंगे हर एक चीज में। कि कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने के बाद मैं बोलूंगा कि ये कंसेप्ट में एआई की कैसे मदद ले सकते हैं। बट इनिशियल डेज में मेरा कहना होता है कि एआई से थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, मतलब इनिशियल मतलब कंसेप्चुअल लेवल। समझ में आ रहा है? क्योंकि थिंकिंग तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए। एआई का हेल्प कब लो? जब मैंने आधा घंटा सोचा, उसके बाद भी मुझे क्लिक नहीं हुआ, तो मैं एआई के पास जाता हूं। अभी अपना प्रॉब्लम क्या हुआ है, अपन आधा मिनट भी नहीं सोच रहे, अपन बिना आधा मिनट सोचे ही सीधा किसके पास जा रहे हैं? एआई के पास। तो उसके वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? थिंकिंग नहीं बढ़ेगी ना तुम्हारी। जितना तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस इसी के लिए होती है ना। एप्टीट्यूड वगैरह एक ही चीज के लिए होता है, इसका वाई क्लियर है क्या सब? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेट से। तो कोई रेलवे स्टेशन पे जाके स्पीड कैलकुलेट कर रहा है क्या ट्रेन का, कि ये इतने से आई, वो उतने से आई, फिर बीच में पोल खड़ा कर देते हो, दो ट्रेन लाते हो, कॉम्प्लेक्स करते हो ना इक्वेशंस को। पर कभी जाके किया नहीं ना तुमने रेलवे स्टेशन का ऐसा, या वो सब। इधर पेपर पे क्यों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 100 200 200 300 300 क्वेश्चन पेपर पे क्यों सॉल्व कर रहे हो? ब्रेन शार्पनिंग के लिए ना तुम्हारे, सिंपली कि भाई तुम्हारा थिंकिंग क्या है, तुम्हें ये सॉल्व करते आता है कि नहीं, वो सब चीजें समझने की। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चंस ऑनलाइन, क्वेश्चंस पूछो अभी कुछ है तो। क्वेश्चंस करो, तुम्हें जो लगता है। इनिशियल डेज पे अभी पहला दिन है, तुम वो मेंटालिटी में तो रहते रहो, नहीं सर वो हेलो वर्ल्ड का दिखा दो करके, वो नहीं होता है बेटा। पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ये पढ़ना क्यों है, क्या है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। कॉलेजेस से तुम बहुत सा कचरा लेके आते हो। हाँ अच्छा तो लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए तो। क्वेश्चन ऑनलाइन में है कि विल एआई इज बेटर फॉर ह्यूमन। बेटर तो है, कई सारे काम आसान कर दिया है ना, बहुत सी चीजें हमें नहीं करनी पड़ती। ह्यूमंस बैठे नहीं रहने चाहिए बस। ह्यूमंस अगर सोने लगे और एआई को काम पे लगा दे, तो फिर मुश्किल है, फिर खतरा है। ग्रो करते जाना चाहिए। मतलब अगेन पार्ट में बोलता हूं तुम्हें कि कोई एआई आता है तो काम कम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? लोग अलग सोचना चालू कर देते हैं एक्स्ट्रा। मैंने कल परसों के बैच में एक एग्जांपल दिया है। सिंपली एक काम करना था तुम्हें, एक चीज तुम्हें डेवलप करनी थी, उसके लिए 10 लोग लगते थे। ठीक है, और तब कोई ऑटोमेशन वगैरह नहीं था। तो ये चीज बनाने के लिए 10 लोग सोचते थे, ये बना लेते थे। अब ऑटोमेशन आया है, इस चीज के लिए 5 ही लोग लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो 5 लोग लगते हैं, तो फिर 5 लोग बच गए ना। ऐसे लग रहा है तुम्हें 5 लोगों का तो काम ही चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये 5 लोगों का काम जाएगा नहीं। पहले तुम ये प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे, अब तुम प्रोडक्ट ही ऐसा वाला बनाओगे, उसमें वापस ये 10 लोग तुम्हें लगने ही वाले हैं। लेकिन कौन से लगने वाले हैं? जो नए टेक्नोलॉजीज आए हैं या जो प्रोडक्ट आए हैं सपोर्ट करने के लिए, वो उसमें हेल्प करने वाले रहे। समझ में आ रहा है कि हम और उसमें कुछ बड़ा इन्वेंट या बड़ा काम कर सकते हैं। अभी हम ये बड़े काम के बारे में सोचे है क्या? नहीं तो अभी तुम आगे मत जाओ, अभी पीछे जाओ। पीछे का हिस्ट्री देखते देखते आओ तुम,
कि हर बार एक नई चीज आती है और लोग बोलते हैं, कंप्यूटर का ही देखो ना एग्जांपल, कंप्यूटर आया लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे, क्या रे ये ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब क्या लोगों की जॉब जाएगी, ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, राइट? पहले अच्छा था, सब लोगों को काम था, ऐसे था ना, हुआ है लिटरली। लोगों ने आगे अपोज किया था कि कंप्यूटर को, अभी कंप्यूटर ही कितने जॉब दिया है तुम्हें? जॉब उन लोगों की जाने वाली है जो टाइपिंग सीखने के लिए रेडी नहीं है। तुम्हें एडेप्ट तो करना पड़ेगा ना भाई, टाइपिंग तो सीखना पड़ेगा ना तुझे, समझ में आता है? टाइपिंग तो सीखना पड़ेगा कि नहीं? गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? सो ये है। तो एआई भी आया है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब जो भी तुम अभी डेवलप करने वाले हो, दुनिया में बहुत सी चीजें करने की बाकी है ना अभी भी। फिर वो कल्कि में तो बहुत डेंजर दिखाया उन्होंने, अलग लेवल की दुनिया दिखाई। वो प्रभास का कल्कि देखा कि नहीं तुमने? देखा कि नहीं देखा? तो छोड़ो, मेरा पॉइंट समझा क्या तुमको? डर नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में पहले दिन से। तुम लॉजिकली इन चीजों से सोचो, तुम इन्फ्लुएंस होके सोचते हो चीजों। बहुत से लोग इज लाइक कि मुझे पाइथन करना है क्योंकि एआई का ट्रेंड चल रहा है। कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिया कि एटलीस्ट एआई में पाइथन किस जगह पे लगता है, क्या लगता है, कितने लेवल पे लगता है, राइट? एआई इज नॉट ओनली अबाउट कि भाई वो बॉट बनाना है, जीपीटी। अभी मैंने वीडियो एडिटर का एग्जांपल दिया, उसमें भी एआई आया है ना, सीखना ही है ना तुम्हें उसमें का कुछ टूल। गेटिंग द पॉइंट? तो सोचो, ये रिलेट करो पहले चीजों को, बस। समझ में आया? ये पार्ट क्लियर है क्या? पार्ट क्लियर है क्या? मेरा कहना होता है कि यहाँ आने से पहले दिमाग का बाकी सब कचरा, ये सब डर निकाल दो, ठीक है? एआई विल रिप्लेस रिप्लेस बोल के ही तुम टेंशन में, आधे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, तो वैसे भी रिप्लेस है, तो दूसरा करेगा क्या? ठीक है, कि नहीं मैं ये वाला काम करूं, सब तरफ एआई आ रहा है। तो ये वाला एग्जांपल याद रखो कि एआई आएगा वो मैं सीखूंगा, लेकिन अब मैं काम बड़ा कर सकता हूँ ना। छोटी बिल्डिंग बना पाता था पहले, अब टूल्स आए हैं तो क्या करूंगा, उतने लोगों के साथ बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा ना। लिमिटेशन थे, अभी बिल्डिंग बड़ा बनेगा थोड़ा बहुत। लोग तो लग रहे हैं कि नहीं उतने, तुम्हारा कंसर्न अभी भी इतना ही है बस, कि वो 5 लोगों का क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? 5 लोगों का हो ये रहा है कि 5 लोग जो थे पहले ईंटें उठाते थे लेट से, अब वो मशीन उठाती है, तो 5 लोग दूसरा कुछ अडेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो बोल रहे कि नहीं नहीं, हम हमारा वही काम करेंगे जो पहले करते थे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसी नहीं चलती है दुनिया। समझ में आ रहा है? तुम्हें अडेप्टिव होना पड़ता है सिनारियोस के अकॉर्डिंग। सीखना तुम्हारे बस में है कि नहीं, एआई भी सीख सकते हो कि नहीं, एआई से रिलेटेड सीखना इज ऑल अंडर योर कंट्रोल। क्या सीखना है वो पार्ट है ना। तो एआई आया तो कुछ चीजें हटाया नहीं, एआई के फील्ड में तो उसने 4 चीजें ओपन कर दी ना पूरी। सो दिस इज द पार्ट। कंप्यूटर का एग्जांपल दो, देखो ना तुम, जॉब्स कितने बड़े हैं, जोमेटो स्विगी वगैरह ये सब एप्लीकेशन लेवल पे आया है, तो उल्टा बड़ा ही है ना चीज। सो दिस इज द पार्ट। वापस वापस क्यों बोलता हूं मैं कि तुम्हारा कुछ वो एक साइकोलॉजी बन जाता है कि अरे यार अभी एआई है तो कैसा है पार्ट। तो ये सब पहले दिमाग से निकालो एंड टोटली फोकस ऑन स्टडीज। तो स्टडीज में भी क्या, थिंकिंग पे, राइट? सिंटैक्स ओरिएंटेड वाले पार्ट पे नहीं। समझ में आ रहा है? मेरा प्राइम नंबर का कोड एग्जीक्यूट हो गया, क्या करेगा प्राइम नंबर का कोड एग्जीक्यूट हो गया? समझ में आ रहा है? तो असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गया या ये हो गया, उस वाला पार्ट नहीं। वापस हम इसलिए ये 15 दिन का लेक्चर में मैं कभी कभी तुम्हें स्ट्रिक्टली ऐसे बोलूंगा, वी आर नॉट हियर फॉर बिजनेस, इसलिए रिफंड पॉलिसी वगैरह सब रखा है। तुम्हारे करियर का सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। करियर का सवाल मतलब, अभी अगर तुमसे ये चीज नहीं हो पाती तो ये 6 महीने का कोर्स है, फिर भी तुम जबरदस्ती आगे कर लेते हो, तो और 6 महीने तुम्हारे उसमें जाते हैं, राइट? फिर भी तुम्हारा प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो प्लान बी लू या नहीं लू, ये सोचते सोचते और तुम्हारे 6 महीने निकल जाते हैं। और प्लान बी में जब तुम जाओगे बेटा, तो ये पिछला 2 साल का फ्रस्ट्रेशन लेके जाओगे यार, कि मेरे 2 साल वेस्ट गए, 2 साल वेस्ट गए। इसलिए हम तुमको अच्छा ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा वेस्ट क्या जाएगा, 15 दिन का टाइम। 2 साल के कंपैरिजन में वो निग्लिजिबल है, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। ऑनलाइन भी स्टूडेंट है तो तुमको सारा पैसा रिफंड मिलेगा, 200 रुपए प्रोसेसिंग फी वगैरह, ऐसा ये फालतूगिरी नहीं करते हम। समझ में आ रहा है? सो डोंट वरी। मेरा कहना है कि पहले वो सब दिमाग से निकालो, टेक योर डिसीजन कि तुम्हें ये पढ़ना है क्या, किस तरीके से पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग क्विकली करो
और सच में किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत करो। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स है आसपास, इन्फ्लुएंसर्स की तादाद भी बढ़ गई है अभी बहुत, हर जगह पे इन्फ्लुएंसर होते जा रहे हैं, हर चीज में देखा होगा ना तुमने। अरे इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्सचं प्रमाण वाढलंय की नाही? एनी वन विल इन्फ्लुएंस यू, बहुत इन्फ्लुएंसर्स का प्रमाण बहुत बढ़ गया है अभी। जावा सीख सकते हो डायरेक्ट, कुछ सी करने की जरूरत नहीं है। बट वाई कैसे समझाओगे, पीओसी वगैरह कैसे करोगे इन सब चीजों का? समझ में आ रहा है? तुम्हारे कुछ बड़े भाई या सीनियर्स वगैरह होते हैं जो एक टाइम पे ऊपर ऊपर से कोडिंग पढ़ के सेट हो चुके हैं, तो अभी का टाइम और वो वाला टाइम अलग है। दिस एक्सेप्टेंस यू शुड हैव। समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेंस लो बहुत सी चीजों का। 100% प्लेसमेंट गारंटी देखते ही तुम लोग अट्रैक्ट हो जाते हो उधर, गलत है ना? लॉजिकली सोचो ना, इज 100% गारंटी पॉसिबल? मैं इसको एडमिशन ले दिया आज और ये पढ़ाई नहीं कर रहा है कल से, तो गारंटी मेरे कंट्रोल में है? वो असिस्टेंस मेरे कंट्रोल में है। मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे आधी रात को कुछ क्वेश्चन, आई विल सॉल्व दैट, सॉल्व करूंगा। 100% असिस्टेंस की गारंटी मैं दे सकता हूँ। गेटिंग द पॉइंट? तो लॉजिकली सोचो थोड़ा, बहुत सी चीजें लॉजिकली ही सोचनी है अभी यहां से आगे। तो स्टार्टिंग विथ टोकन्स, ठीक है? टोकन से शुरू करना है। तो टोकन्स मतलब क्या? एक लैंग्वेज सीख रहे हैं हम, नहीं, छोटा बच्चा एक लैंग्वेज सीख रहा है ऐसे समझ के चलो, राइट? योर न्यू बॉर्न बेबीज, ऐसे समझो कि तुम्हें इसका कोई आइडिया नहीं है। कैसे सीखता है फिर वो कैसे सीखता है छोटा बच्चा? सीधा एक स्टेटमेंट में बात करता है पहले दिन, फिर छोटे छोटे वर्ड सीखता है पहले, फिर उनको अरेंज करना सीखता है वगैरह। मतलब ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को अरेंज करेगा, बाद में प्रॉपर एक स्टेटमेंट फॉर्म करेगा और सामने वाले को समझेगा ना कि वो क्या बोलना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनको मिला के ही सारा प्रोग्रामिंग बना होगा, इनको मिला के ही सारा तुम्हारा सोर्स कोड बना होगा। तो इन टोकन्स में क्या क्या आएगा तुम लोग बताओ, क्या क्या पता है तुम्हें टोकन्स में क्या क्या होता है? यस, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट जिसको मिला के सारा चीज बनेगा। यस, क्या क्या होता है इसमें? सी पढ़ा है थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ तो अभी मैंने क्या बोला है, गलत भी आया आंसर तो गलत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे ये तुझे नहीं पता क्या। इतना समझाने के बाद भी तुमने आंसर करना चाहिए ना। कीवर्ड्स, इसमें कुछ कीवर्ड्स आएंगे, फिर इसमें हाँ कॉन्स्टेंट्स आएंगे, और इसमें स्ट्रिंग्स आएंगे, ठीक है? फिर इसमें एरे भी आएगा, हाँ। और हाँ, इसमें ऑपरेटर्स आएंगे, और इसमें सिंबल्स आएंगे, इसमें वेरिएबल्स आएंगे, राइट? मतलब ही क्या आएंगे? आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मिला के क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिफायर्स, ठीक है? क्लियर? और क्या आएगा? और आएंगे डेटा टाइप्स, बेसिक, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड। मतलब यही स्ट्रिंग एरे सारा किस में आ जाएगा? डेटा टाइप्स में, राइट? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब। क्लियर है एवरीवन? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स। समझ में आ रहा है? ऑपरेटर्स में वो सारा आएगा, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सब। और कुछ है? और कुछ है क्या तुम्हें लगता है जो मिसिंग है? तो सब कुछ इसके अंदर ही आएगा। क्लियर? स्पेशल सिंबल मतलब वही सिंबल्स, स्पेशल वाला कुछ पार्ट नहीं उसमें, सिंबल्स है सारे।
राइट, उसमें के कुछ को उससे स्पेसिफिक मीनिंग होगा जिनको हम स्पेशल बोलेंगे। चलो ठीक है, क्लियर? क्या क्लियर है एवरीवन? तो स्टार्टिंग विथ कीवर्ड्स, स्टार्टिंग विथ कीवर्ड्स, टेल मी क्या है कीवर्ड की जरूरत, या क्या करता है कीवर्ड, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? हम एक भाषा सीखते हैं कोई भी, हमारी भाषा में क्या है कीवर्ड्स? अपनी भाषा में कुछ कीवर्ड्स पता है क्या? चलना, भागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, कुछ ऐसे फिक्स रिजर्व वर्ड्स है ना, जिनका मीनिंग फिक्स है, जिनका मीनिंग रिजर्व है, वो दूसरे किसी चीज के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो कीवर्ड्स मतलब क्या? रिजर्व वर्ड्स, जिनका अपना एक फिक्स मीनिंग है। तो ऐसे प्री डिफाइंड सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड है? 32। तो करना क्या है तुम्हें अभी? इन 32 कीवर्ड्स को लिखना है। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? मोबाइल निकाल के, सर्च करके, गूगल सर्च करके। मुझे ये याद नहीं करने हैं, राइट? या मुझे अभी इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है ये समझना नहीं है, अभी बस मुझे 32 लिख के रखने हैं। और जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक कीवर्ड का मतलब हम समझते जाएंगे। मतलब हमारा ये मॉड्यूल खत्म होते होते हमें उन 32 कीवर्ड्स की आइडिया होनी चाहिए कि हर एक कीवर्ड करता क्या है। प्रोग्रामिंग में कभी रट्टा मारना या ये याद करने का गधापन नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को होता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीवर्ड, ऐसा एमसीक्यू आता है, राइट? इसलिए तुम ये कीवर्ड वगैरह रटोगे, रटने की जरूरत नहीं है। क्या करो, अभी आज ये 32 लिख के रखोगे, ये नॉन रेगुलर में है तुम्हारे, राइट? जैसे जैसे तुम एक एक कीवर्ड सीखते जाते हो, समझते जाते हो, इनको रेगुलर में लेके आओगे कि नहीं? और फिर ऐसे कुछ 2-3 कीवर्ड्स है जो कभी काम नहीं आते रेगुलर में, वो रुकेंगे ना इधर, तो वो भी याद रहेंगे ना तुमको। तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या कि ऐसा कुछ 32 कीवर्ड याद, इसके 32 याद करोगे, फिर जावा में तो बहुत सारे हैं। समझ में आ रहा है? सो नो नीड टू डू दिस। अभी फिलहाल के लिए ये 32 कीवर्ड लिखो, एंड लिखना होने के बाद डन ऐसा टाइप करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेक 5 मिनट्स। बुक पेन वगैरह लेके आओ कल से। कॉलेज नहीं है अभी, कॉलेज से बाहर ही निकलना है पूरी तरीके से। कॉलेज का बहुत सा कचरा लेके चलते हो तुम लोग साथ, वो निकालना पड़ता है पहले तो। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो मेंटेनिंग द नोट्स। कॉपी है तुम्हारे पास, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब तुम लिख रहे हो नोटबुक में अपने, यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दे हो, दैट इज ओके। बट नोटबुक में भी प्रॉपरली लिख के रखो, लिखो। राइटिंग वंस इज रीडिंग ट्वाइस। ये कौन से लाया बेटा तुमने?
स्टैटिक ब्रेक, डीकेयर, रिटर्न, यस बाकी सब लोग ग्रुप्स में एडेड है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। तुम्हें जो प्रॉपर आगे की लिंक्स आएंगी या असाइनमेंट्स आएगा डाउनलोड करने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के लिए लिंक वगैरह जो आएंगे, ऑल योर असाइनमेंट्स विल बी ऑन गिटहब। ये सब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कल, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है वो फिल करो जिन लोगों ने नहीं फिल किया है या जो लोग ग्रुप वगैरह में नहीं है, तो हम तुम्हें वहां पे ऐड कर देंगे। आदेश सर विल बी शेयरिंग दैट। गुड गुड गुड। यस, ए फॉर, ए फॉर एप्पल, फिर ऑटो, ब्रेक, कैर, कंटिन्यू, कॉन्स्ट, देन केस, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, इफ। अच्छा एफ बचा है, फॉर भी बचा है, फिर फॉर, फ्लोट, ई एफ जी, गो टू, एच आई, इफ, इंट, आई जे के, एल, एम, एन, ओ, पी क्यू आर, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, स्टैटिक, साइन, साइज ऑफ, स्ट्रक्ट, स्विच, हाँ, टाइप डेफ, क्या, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलाटाइल, वाइल। कितना हुआ? 32। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे जैसे एक एक टॉपिक आगे बढ़ेगा तुम्हें एक एक कीवर्ड समझ में आएगा। अभी के लिए उस पर नहीं सोचना है ज्यादा, ठीक है, कौन सा कीवर्ड क्या काम करता है ये धीरे धीरे समझेगा। बस हर एक कीवर्ड कुछ ना कुछ काम करता है, ये पार्ट समझो। क्लियर? क्वेश्चंस?
ऑनलाइन? डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है मेरे लिए? आज का टॉपिक समझा है सबको बराबर? यस। अभिषेक, अक्षता, आर्यन, देवश्री, देवयानी, ध्रुव, ज्ञानेश्वरी, गौतम, गुरप्रीत, क्रांति, महादेव, नवनीता, निर्मला, पायल, प्रेमा, साफिया, सानिया, सानिया, सिद्धि, सृष्टि, सुदर्शन, सुमन, तन्वी, तेजा एंड तेजस्विनी। Okay. So yes, those who are not added in the group, uh, join that WhatsApp group, plus fill that form, attendance form, which will be shared in the comments. टाकून देशील direct. Yes, fill that attendance link, plus those who are not joined in the WhatsApp group, join that group. तुम लोग तो join होंगे ही ना ग्रुप में? तुम लोग आज एनरोल किए हो क्या? हाँ, हो जाओ। यस, इसके अलावा कोई डाउट है और तो पूछो। सो डेटा टाइप्स तक कोई दिक्कत नहीं है? सॉरी, हाँ, कीवर्ड्स तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नाउ प्रोग्रामिंग मतलब प्रोसेसिंग सम इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग सम डेटा। अब डेटा पे काम करना है मुझे, डेटा पे काम करना है, मेरे पास डेटा है, तो काम करना है इस डेटा के साथ, तो क्या लगेगा सबसे पहले? सबसे पहले क्या लगेगा? मतलब डेटा पे काम करना है ना, तो ऐसे डेटा हवा में तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं पे रहेगा। किधर रहेगा? किसी ना किसी एक बर्तन में रहेगा, कंटेनर में रहेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन ऑनलाइन? क्लियर है क्या? मुझे चाय बनानी है लेट से, तो उसके लिए मुझे चाय पत्ती लग रही है, शक्कर लग रही है, दूध लग रहा है, पानी लग रहा है, सब चीजें। ओके, तो ये सब लग रहा है, तो ये एक जगह पे मैं रखूंगा, लेकिन इनको होल्ड करने के लिए कोई ना कोई कंटेनर चाहिए।
तो अब मैं शक्कर लाने गया पेपर बैग में, शक्कर लाने गया पेपर बैग में या न्यूज़पेपर में, 1 किलो शक्कर में लेके आ सकता हूँ क्या? गांव से नहीं है कोई? सब लोग नहीं बोल रहे पेपर में शक्कर देते हैं क्या, बंद ही कर दिए क्या, प्लास्टिक ही यूज कर रहे? देते नहीं देते वो छोड़ो, प्रैक्टिकली ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हो बोलो ना। शक्कर बांध के रख सकते हो ना भाई, न्यूज़पेपर में तुम रख सकते हो कि नहीं? ठीक है, अब 1 लीटर दूध लाना है मुझे, मैं पेपर बैग लेके जा रहा हूँ, चलेगा क्या? क्या होगा प्रॉब्लम? हाँ तो लिक्विड है तो प्रॉब्लम क्या होगा? पेपर फट जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, चला जाएगा ना दूध सारा। क्लियर? फिर मैं दूध लाने के लिए, 1 लीटर दूध मुझे लाना है, मैं नहाने की बकेट लेके चला गया, तो चलेगा क्या? चाय बनेगी क्या? चाय बनेगी क्या? 1 लीटर दूध लाने के लिए मैं नहाने की बकेट लेके गया, चाय बनेगी कि नहीं? यस, ऑनलाइन दूध ला सकता हूँ कि नहीं उसमें? ला सकता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम्म? अरे बकेट में नहीं रे बाबा, बकेटला तर आग नाही लावायची आहे, बकेट बकेट से बर्तन में डालेगा ना, घर तक लाने के लिए बोल रहा हूं मैं, घर तक लाने के लिए, तो घर तक लाने के लिए तो ला सकता हूँ ना, चाय भी बनेगी, प्रॉब्लम क्या है फिर 1 लीटर दूध के लिए नहाने की बकेट ले जाने से? यस, स्पेस वेस्ट होगा ना, समझ में आ रहा है? स्पेस क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो फिर मुझे शक्कर लानी है या मुझे दूध लाना है, ये जो डेटा है मेरा, तो जिस टाइप का डेटा है उसी टाइप का कंटेनर लगेगा कि नहीं मुझे? बट अभी ऐसा है क्या कि मेरे घर में 1 लीटर दूध लाने के लिए 1 लीटर का बर्तन, 1.25 लीटर लाने के लिए 1.25 लीटर का बर्तन, 2 लीटर लाने के लिए 2 लीटर का बर्तन, 3 लाने के लिए 3 लीटर का बर्तन, ऐसा है क्या? नहीं ना। क्या है फिर? एक स्पेसिफिक रेंज का बर्तन होता है कि भाई देखिए 5 लीटर वाला है, ये 10 लीटर वाला है, 15 लीटर वाला है, तो मुझे लेट से 3 लीटर लाना है तो मैं ये प्रेफर करूंगा, मुझे 20 लीटर लाना है तो मैं इससे बड़ा वाला प्रेफर करूंगा। गेटिंग द पॉइंट? तो मुझे क्या डिसाइड करना है डेटा स्टोर करने से पहले, कि किस टाइप का डेटा है और कितना स्टोरेज इसको चाहिए, मतलब ये डेटा कितने मेमोरी में बैठ सकता है, कितने स्टोरेज में बैठ सकता है, टाइप भी मैटर कर रहा है। किस टाइप का है और कितना स्टोरेज इसको मिल रहा है, ये डिसाइड करेगा कौन? डेटा टाइप। डेटा टाइप विल डिसाइड हाउ मच स्टोरेज एंड विच टाइप ऑफ डेटा, हाउ मच स्टोरेज एंड विच टाइप ऑफ डेटा। तो अभी चाय वाला जो सिनारियो है, ये जो बर्तन थे, ये बर्तन तुम आके कहाँ पे रख रहे हो, ये स्पेस कहाँ पे ऑक्युपाई कर रहे हैं? तुम्हारे किचन में। तो प्रोग्रामिंग में भी तुम्हारे मशीन के पास, तुम्हारे कुक के पास ऐसा एक किचन रहता होगा, जिस किचन में ये सारा एरिया है, वहां पे ये सारा कंटेंट, ये सारा डेटा रख सकता है। बस वो बोलेगा कि देख भाई 20 लीटर के लिए इतनी जगह चाहिए और इस टाइप का मुझे कंटेनर चाहिए जो इसको होल्ड कर सके। समझ में आ रहा है? तो वो जो किचन है तुम्हारा, दैट किचन इज, दैट किचन इज इन प्रोग्रामिंग, दैट किचन इज रैम, तुम्हारी रैम। और इस रैम के पास क्या रहेंगे? मल्टीपल मेमोरी एड्रेसेस। क्या रहेंगे? मेमोरी एड्रेसेस। सो लेट्स से 0 से लेके, तो लेट्स एग्जांपल के तौर पे 65 535 तक एड्रेसेस है, ठीक है? तो मुझे अब डेटा चाहिए, मतलब मुझे अब डेटा रखना है, तो मुझे ये रैम में मेमोरी मिलेगी। अब वो मेमोरी कैसे मिलेगी? बाइट्स में। जब मैं बोलूंगा कि भाई मुझे 2 बाइट मेमोरी चाहिए या मुझे 4 बाइट मेमोरी चाहिए, तो अभी ये सारे क्या है? अवेलेबल, राइट? तो ये रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि मैं अगर 4 बाइट मांग रहा हूं, तो अवेलेबल में जो मेमोरी अवेलेबल है उसमें के मुझे लेट से वो 4 बाइट अलोकेट करके देगा। तो ये 4 बाइट किस में आ जाएंगे? अलोकेटेड में। अब ये यूनिक है, अब ये 4 बाइट दूसरे किसी को यूज नहीं मिलेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, जब मैं इसको रिलीज कर दूंगा, ये वापस किधर आ जाएंगे? अवेलेबल में। समझ में आ रहा है?
तो जब मैं बाइट्स की डिमांड करता हूं, जब मैं बोलता हूं मुझे 4 बाइट चाहिए, राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ये मेमोरी एड्रेसेस अलोकेट करके देता है। मेमोरी एड्रेस 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, मतलब ये बोलेगा 2000, 2001, 2002 और 2003 पे तुम अब डेटा रख सकते हो। 2004 किसी दूसरे का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। समझ में आ रहा है? ये 4 बाइट पे तुम डेटा रखो। अब 4 बाइट पे डेटा रखना मतलब 1 बाइट होता है तुम्हारा बिट से बना हुआ। समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज दिस बिट? दिस बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब बिट मैक्सिमम क्या स्टोर कर सकता है? 0 या फिर 1। तो इन 0 1 0 1 को मिला के तुम्हारा 1 बाइट बनेगा। इन मल्टीपल बाइट्स को मिला के तुम्हारा पूरा मेमोरी रहेगा। आफ्टर ऑल तुम्हारी इंफॉर्मेशन है क्या? कैरेक्टर है, डिजिट्स है, फ्लोट्स है, राइट? 10 20 20.3 ABCD यही सब है ना तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो कन्वर्ट होके किसमें जाएगा? बाइनरी में। तो ये बिट्स कितने अलोकेट किए तुमने, मतलब बाइट्स कितने अलोकेट किए हैं, उस पर डिसाइड होगा कि इसमें डेटा कितना बैठ सकता है और कितने रेंज तक बैठ सकता है। क्लियर है? तो मेमोरी कहाँ पे मिलती है वो समझ में आया? तो डेटा टाइप का काम क्या रहेगा? जब भी मैं कोई डेटा टाइप यूज करूंगा, वो डेटा टाइप बोलेगा कि भाई इतना इनको साइज चाहिए और इसमें इनको इतना इतना इस टाइप का डेटा रखना है। ठीक है? तो ऐसे मेरे पास डेटा टाइप अवेलेबल क्या है? इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड किधर से आई ये? क्या है ये 1 2 3 4 5 क्या है? एवरीबडी ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्या है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? अभी अभी देखा ना तुमने 2 मिनट पहले? ये क्या है? कीवर्ड्स। मैंने अभी बोला कि हर एक कीवर्ड को भाई अपना अपना एक मीनिंग अटैच रहेगा और अपना अपना वो काम करेगा। तो मतलब ही जब इंट बोला जाएगा तो इंस्ट्रक्शन ये दिया जाएगा कि भाई उनको क्या चाहिए? एक 4 बाइट का मेमोरी चाहिए। उसमें वो क्या रखने वाले हैं? इंटीजर रखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? जब तुम कैरेक्टर की बात करोगे वो बोलेंगे उसको 1 बाइट का मेमोरी दे, उसमें वो कैरेक्टर रखेगा। जब तुम फ्लोट बोलोगे तो वो बोलेगा इनको 4 बाइट का मेमोरी दे। अब तुम बोलोगे कि फिर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो हमने क्या बोला? नॉट ओनली साइज बट ऑल्सो टाइप ऑफ डेटा, कि किस टाइप का डेटा है। ये 4 बाइट जो है पूरी तरीके से इंटीजर रखने के लिए है। ये जो 4 बाइट है उसमें से कुछ स्पेस जो है वो पॉइंट्स के लिए होगा ना। तो इंटीजर और फ्लोट दोनों का मैकेनिज्म क्या है? अलग है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट साइज, किस टाइप का डेटा और कितना साइज। तो डेटा टाइप क्या प्रोवाइड करता है? डेटा टाइप डिसाइड क्या करता है? डेटा टाइप डिसाइड करता है कि जो भी तुम्हें डेटा को रखना है उसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस दूं और तुम उसमें किस टाइप का डेटा रखने वाले हो। तो डबल विल गिव 8 बाइट्स। तो फ्लोट दे रहा है 4 बाइट, डबल दे रहा है 8 बाइट, तो क्या होगा डबल का फायदा? फ्लोट 2 लीटर का बर्तन दे रहा है, डबल 4 लीटर का बर्तन दे रहा है, तो क्या होगा? दूध ज्यादा बैठेगा। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारा साइज बढ़ेगा वैसे तुम्हारी रेंज बढ़ेगी ना, कंटेंट तुम ज्यादा रख पाओगे ना। गेटिंग द पॉइंट? अब वॉइड, अब वॉइड जो है, तुम्हें प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं रिप्रेजेंट करना है तो तुम ऐसे एम्प्टी स्पेस छोड़ के थोड़ी चलेगा। प्रोग्रामिंग में भी कुछ नहीं को एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ तो लगेगा ना। मतलब टू रिप्रेजेंट नथिंग वी विल नीड समथिंग एंड दैट समथिंग इज void. Void will be representing nothing, no data. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये कीवर्ड्स की क्लैरिटी है क्या? तो कीवर्ड्स तुम अगर समझ रहे हो तो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन कंपाइलर एंड योर मशीन आर्किटेक्चर, राइट? कि कितने बाइट्स को, मतलब किस डेटा टाइप को कितने बाइट एलोकेट करने हैं। कुछ कंपाइलर्स में जैसे टर्बो सी में इंटीजर को 2 बाइट दिए जाते हैं और अभी तुम जीसीसी में आओगे तो इसको 4 बाइट दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? बट फिर तुम्हें क्लैरिटी क्या चाहिए? 2 बाइट मिले या 4 बाइट मिले, तुम्हें क्या क्लैरिटी चाहिए?
कि भाई 2 बाइट मिले मतलब नंबर छोटा बैठेगा, 4 बाइट दिए मतलब इसमें बड़ा नंबर बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, वापस गूगल के पास जाओ, डेटा टाइप्स के बारे में चेक करो। यहाँ पे तुम्हें लिखना है डेटा टाइप का साइज, यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप का रेंज, और यहाँ पे लिखना है तुम्हें डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर। चलो टेक 5 मिनट्स। साइज लिखो, रेंज लिखो एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखो।
लिखने बोला है बस, इसमें हमें कुछ याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि किसका रेंज कितना है क्या है, मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक है, मुझे बस 2 बाइट तक याद है। ठीक है, 2 बाइट के इंटीजर की रेंज -3276 8 से लेके 32767, मतलब 2 बाइट के इंटीजर में तुम इतना बड़ा नंबर रख सकते हो। इससे बड़ा नंबर अगर रखोगे तो तुम्हें आउटपुट गलत आएगा। अब गलत आएगा मतलब वो उल्टा घूमना शुरू करता है। बट तुमने दिया 32770 और तुम्हें आउटपुट कुछ अलग ही आ रहा है, तो तुम्हारे लिए वो गार्बेज ही है ना, कुछ काम का नहीं है, तो उसको तुम गार्बेज वैल्यू बोलोगे सिंपली। अंडरस्टूड? गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? क्लियर है क्या? सिनारियो क्लियर है? तो फिर रेंज क्यों पता होनी चाहिए कि भाई किसी का मैं आधार नंबर एंटर कर रहा हूं और बार बार मुझे आउटपुट गलत आ रहा है, तो मुझे क्लिक होना चाहिए ना कि अरे आधार नंबर तो 12 डिजिट का होता है, 2 बाइट में इतना ही नंबर बैठता है। हमने क्या करना चाहिए? रेंज बढ़ानी चाहिए। तो रेंज बढ़ानी चाहिए तो कैसे बढ़ाएंगे फिर? अभी तुमने बोला है इंट, राइट, बट तुम्हारे पास फिर और कुछ कीवर्ड्स है, लाइक लॉन्ग। लॉन्ग इंट बोलोगे तो क्या होगा? साइज 4 बाइट की 8 बाइट बनी। अब अगेन आर्किटेक्चर पे होता है, मतलब सी में ही है, बस आगे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 32 बिट के आर्किटेक्चर की बात करूं तो लॉन्ग इंट भी 4 ही बाइट लेगा। फिर मुझे इसको ऐड करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो 8 बाइट अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा? रेंज मेरी ह्यूज बढ़ेगी। मैं अगर शॉर्ट इंट करता हूं तो क्या होगा? रेंज कम हो जाएगी। साइन इंट और अनसाइन इंट, अभी इसमें पार्ट समझो। 2 बाइट का इंटीजर था तुम्हारा, ठीक है, तो 2 बाइट का इंटीजर मतलब ही पूरा 16 बिट का इंटीजर। 2 बाइट मतलब 16 बिट, 8 और 8 16। तो इसमें तुम्हें ये सारे बिट जो है वो नंबर स्टोर करने के लिए मिल जाते, राइट। और इसमें एक पहला वाला जो है वो क्या करता है? साइन की बात करता है कि भाई प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? -32768 एंड 32767, यहां तक उसकी रेंज है। लेकिन अब तुमने क्या बोला? अनसाइंड इंटीजर चाहिए भाई मुझे, मतलब मुझे साइन की जरूरत नहीं है, सारे क्या चाहिए मुझे? पॉजिटिव। तो फिर ये बोलेगा ठीक है, फिर ये बाइट साइन के लिए नहीं रखते, ये बाइट तुम भी नंबर के लिए यूज कर लो। तो नंबर के लिए यूज कर लो तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या कर सकते हो तुम? इतना बड़ा नंबर वहां पे स्टोर कर सकते हो, मतलब तुम्हारी रेंज कितनी बन गई? 65,000। मतलब सेम ही मेमोरी में तुम्हारा साइज कितने से बढ़ गया? डबल से। तुम्हें लॉन्ग वगैरह लगा के इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें सिर्फ अनसाइंड बोलने पे क्या हुआ, और साइंड बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे क्या है? साइंड। तुमने नहीं भी लगाया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? साइंड। तो ये साइन अनसाइंड, ऑडिबल हो ना? यस, यस एवरीबडी, एम ऑडिबल? है। तो साइन अनसाइन लॉन्ग शॉर्ट ये सब क्या करेंगे? रेंज तुम्हारी कम ज्यादा करने में हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? सो ऑल दिस डेटा टाइप्स क्लियर है क्या सब? और आगे आएगा उसका पार्ट, खत्म नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, बस आज का जो मैंने पार्ट बताया, कीवर्ड्स या डेटा टाइप्स, यहां तक क्लियरिटी है क्या सबको? फिर कल डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, डिक्लेरेशन वगैरह की बात करूंगा, ऑपरेटर्स की बात करूंगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन वगैरह करके रखो। डेव C++ 6.3 इंस्टॉल करो। ठीक है, VS कोड अगर कोई यूज करता है तो, पहले से अगर करता है यूज सी प्रोग्रामिंग के लिए तो ठीक है, नए से अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो डेव C++ को ही जाओ, VS कोड मत यूज करो। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे तुम्हें फिर आईडी की प्रॉब्लम आएंगी, बेटर तुम जाओ डेव C++। क्लियर? एवरीबडी ऑनलाइन,
आई होप आज जो पढ़ाया है मैंने वो समझा है सारा पार्ट। इंस्टॉलेशंस में किसी को दिक्कत आती है, कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन रेज इट, ठीक है। कोई भी काम तुम्हें खुद प्रीवियस नॉलेज चाहिए ऐसा नहीं है यहाँ। सो इफ यू आर फ्रॉम आईटी या नॉन आईटी उससे फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम स्क्रैच। तो बस तुम्हें रेज करना है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट को एक वापस रिक्वेस्ट है कि ऑफलाइन को मैं यहाँ पे देख के समझ पाता हूँ कि उनको समझा है या नहीं समझा है, बट ऑनलाइन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए तुम लोगों ने रिएक्ट करते रहना या कंटिन्यू कमेंट में यस नो भी नहीं करना है तो एटलीस्ट वाई एंड तो भी टाइप करो या रिएक्ट करते रहो। तो मुझे समझ में आता है कि तुम लोग अटेंड कर रहे हो, मतलब एक्टिव हो या नहीं। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन में दूसरा कोई भी एक डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन का बस इतना प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं किसी को अभी बोलूंगा स्क्रीन शेयर कर तो लेफ्ट हो जाएगा, नेटवर्क इशू आया, भूकंप आया, लाइट गई, ये हुआ, ये सब है नाटक, राइट। अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन बेस्ट है। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन में टीचिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हें इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देने हैं तो तुम ऑफलाइन में आके दे सकते हो, तुम्हें डाउट पूछने हैं तो एक आधे दिन आके तुम ऑफलाइन में भी डाउट पूछ सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सिर्फ इंफ्रा का डिफरेंस है, इसलिए फीस का डिफरेंस है। बाकी बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमसे घर पे नहीं होता है तो हमसे यहाँ से करवा के लो वाला पार्ट अगर है तो ऑफलाइन आओ, पर हम कर लेंगे, आप हमें असिस्ट करो, बस स्क्रीन शेयर करेंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे, सारा करेंगे। तो ऑनलाइन इज बेस्ट फॉर यू पीपल। वी आर नॉट लुकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, नहीं तो हम फिर ऑफलाइन के लिए कन्विंस करते ना कि इधर फीस ज्यादा है तो इधर आओ, वैसा नहीं है। तुम डिसीजन लो कि तुम्हें क्या कन्वीनियंट है। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं मेरे से घर से होता है तो करो घर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन के मॉक होते हैं ना, ऑनलाइन के ऑफलाइन के सारे मॉक होते हैं। ऑनलाइन के मॉक ऑनलाइन होते हैं, बट मैं अभी वही बोला कि किसी को अगर ऐसे लगता है कि नहीं सर कंपनी में तो ऑफलाइन जाके देना पड़ता है, तो तुम फिर मतलब अभी बहुत से लोग दूर रहते हैं लेट से, तो एक पूरा प्रैक्टिस होने के बाद एक दो दिन डिसाइड करके पुणे आओ, यहाँ पे ऑफिस में आओ, हम ऑफलाइन भी लेंगे 1-to-1 मॉक। डोंट वरी, वो सारा फैसिलिटी है तुम्हारे पास। क्लियर? डाउट सॉल्विंग के लिए भी तुम आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी सैटरडे को इन्फॉर्म करके आओ बस कि सर हम आने वाले हैं, आपका स्लॉट अवेलेबल होगा या नहीं। क्लियर एवरीवन? रिमेनिंग देयर इज नो डिफरेंस। नो डिफरेंस तो ये तुम्हें क्लिक होगा क्योंकि तुम ग्रुप में एक ही होंगे ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोगों का एक ही ग्रुप है। हाइब्रिड वाला पार्ट है सिंपली। ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने भी एक आधे दिन अगर तुम्हें ड्यू टू सम इमरजेंसी नहीं आना हुआ पॉसिबल तो ऑनलाइन अटेंड करो, बट मेरा कहना है कि कंसिस्टेंसी से अटेंड करो, फ्लो में अटेंड करो। एक भी दिन का लेक्चर बीच में मिस नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी लेक्चर इज कनेक्टेड। वो गंदी आदतें होती है तुम्हें स्कूल से, दिवाळीच्या आधी 8 चॅप्टर, दिवाळी नंतर 8 चॅप्टर। तो प्रोग्रामिंग में वैसे नहीं होता। दिवाली में ऑल 16 चैप्टर से मिलके ही प्रोजेक्ट बनता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने पहले 8 पढ़े फिर 8 पढ़े, वैसा मत करो। ईच एंड एवरी टॉपिक इज इन कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन में ही है टॉपिक। एंड अगेन पार्ट समझो, डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लो। मेरे दोस्त ने मुझे रेफर किया, वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोस्त को समझ में आना और तुम्हें समझ में आने में डिफरेंस है। तो जो भी डिसीजन लेना है तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए ये डेमो वाला पार्ट है। एंड अगेन डेमो वाला पार्ट मतलब ये डेमो है फिर मेन लेक्चर बाद में शुरू होगा, ऐसा नहीं है। आज से बैच शुरू हुआ है, कंटिन्यू रहेगा इसके आगे। डेमो मीन्स बीच में अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है तो बीच में से चला जा सकता है। बाकी ये आज से ही पूरा फ्लो रहेगा। 2 दिन का अलग डेमो वैसा नहीं है। आज से तुम्हारा कोर्स शुरू हुआ है और यहाँ से कंटिन्यूएशन में फ्लो में रहो। ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी पार्ट आता है बस इन्फॉर्म करो। कंसर्न ये होता है बस मेरा कि तुम लोग फ्लो में हो कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं तुझे आना ही पड़ेगा, वी विल कंसीडर। इन्फॉर्म करने की आदत रखो अभी से, कंपनी में जाने के बाद करना ही पड़ता है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। वी विल कनेक्ट टुमारो सेम टाइम 11:30। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई बात करनी है अनम्यूट करके तो हाँ, वन मोर थिंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स
ये यहाँ पे तुम्हारा वीडियो या ऑडियो अनम्यूट इसलिए किया है क्योंकि बहुत से बार गलती से स्टूडेंट्स का वो ऑन रह जाता है, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है और मुझे भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता है। बट तुम्हें अगर कभी कुछ बात करनी है अनम्यूट करके तो यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, या तुम कमेंट डाल सकते हो कि सर मुझे बात करनी है, तो मैं वो परमिशन दे दिया करूंगा। आई होप तुम्हें क्लियर है ये चीज, ठीक है। ऑनलाइन की आवाज दबाई जाती है क्या यहाँ पे? ऐसा नहीं है। वो बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से चालू करके वो चले जाते हैं किधर, और फिर वो इधर बाकी लोगों को क्या सुनना पड़ता है। दैट्स व्हाई वो रिस्ट्रिक्ट किया है। तुम अगर चाहते हो तो वी विल अनम्यूट, नो नो इश्यूज, ठीक है। तो अभी अगर किसी को बात करना है तो दे कैन टाइप इन कमेंट, तो फिर मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ओके चलो, थैंक यू।